Hello students, today let's start the second part of the fourth chapter, the ashes that made trees bloom. इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट की स्टडी करेंगे फोर्थ चैप्टर के, और इससे पहली जो वीडियो थी हमने उसमें फर्स्ट पार्ट की स्टडी की थी. ओके स्टूडेंट, ओके लेट्स स्टार्ट नाउ. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take not long after that. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब उस डॉग की आत्मा ने उनसे कहा था कि वह पाइन ट्री के तने से एक ओखली और एक चक्की बनाए, और जब पड़ोसी के जो बिग्ड दंपति थे, पति पत्नी थे, उन्होंने उसको देखा कि उसमें से सोना निकल रहा है. जो बीन्स वो चक्की में पीस रही थी तो वो बीन्स जो है सोने के रूप में नीचे गिर रही है. तो इस लालच में वो उससे ओखली और चक्की ले जाते हैं, और जब वो अपने घर में जाकर के बीन्स को पीसते हैं, चक्की में डालते हैं और ओखली में पेस्ट्री बनाते हैं, तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, और जिसके कारण वो क्रुद्ध होकर के उनको तोड़ देते हैं और फेंक देते हैं. उसके बाद क्या होता है? नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, उसके बाद या उसके कुछ समय बाद, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा से स्वप्न देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग्स स्पोक टू हिम, और कुत्ते की आत्मा ने उससे कहा, उस बूढ़े व्यक्ति से, टेलिंग हिम हाउ द बिग्ड पीपल हैड बर्नेड द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. टेलिंग हिम, उसे बताते हुए, उस बूढ़े व्यक्ति को उसने बताया कि दुष्ट बिग्ड पीपल, दुष्ट लोगों ने, उन पति पत्नी ने, हैड बर्न द मिल, उस चक्की को जला दिया है, जो मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से या देवदार के पेड़ से बनाई गई थी, उस चक्की को जला दिया. टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर ट्रीज. उस आत्मा ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, टेक द असीज, असीज मीन्स राख, ऑफ द मिल, उस चक्की की राख को ले जाओ, जल करके मिल की जो राख बनी थी चक्की की, उस राख को ले जाओ, और स्प्रिंकल दैम, स्प्रिंकल मीन्स छिड़क दो, दैम उस राख को, ऑन द विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए ट्रीज, पेड़ों पर, और उस राख को मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो. एंड दे विल ब्लूम अगेन, वे दोबारा से खिल जाएंगे. ब्लूम मीन्स खिल जाएंगे. सेड द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज बिग नेबर्स हाउस. द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, अवोक, जागा, एंड वेंट, गया, एट वंस, तुरंत ही, टू हिज बिग नेबर्स हाउस, अपने दुष्ट पड़ोसी के घर में. Where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace. Where, जहाँ पर, he found, उसने पाया, the miserable means कंजूस, old pair बूढ़ा जोड़ा means पति पत्नी, सिटिंग बैठे हुए हैं, एट द एज किनारे पर, ऑफ दियर स्क्वायर फायर प्लेस. स्क्वायर मीन्स चकोर, फायर प्लेस आग जलाने के स्थान पर बैठे हुए हैं, चकोर आग जलाने के स्थान पर. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, मध्य में. स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, स्मोकिंग धुआं उड़ रहा है, या स्मोकिंग धूम्रपान करते हुए, और स्पाइनिंग काटते हुए, सूत काटते हुए, वे सूत काट रही है और वो धूम्रपान कर रहा है, और बीच में उन्होंने आग जलाई हुई है और वहाँ पर बैठे हुए हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड दियर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज. फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, वो स्मोक करते हुए और वो सूत काटते हुए, समय समय पर, दे वार्म्ड, उन्होंने गर्म किए, दियर हैंड्स एंड फीट, अपने हाथ और पैर, विद द ब्लेज, ब्लेज मीन्स लो, फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, सम कुछ, बिट्स जो टुकड़े थे, ऑफ द मिल्स चक्की के, जो जल रहे थे. समय समय पर वह उसकी आग की लो में अपने पैरों को और हाथों को सेक रहे थे.
while behind them lay a pile of the broken pieces, और while behind them, और तभी उनके पीछे ले पड़ा हुआ था पाइल ढेर ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और टूटे हुए जो टुकड़े थे उनका भी ढेर उसके पीछे पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द असीज, उस बूढ़े व्यक्ति ने, अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने हम्बली विनम्रता के साथ उसने कुछ आग के लिए उनसे पूछा, राख के लिए, असीज राख के लिए, या उनसे विनम्रता से राख मांगी। Though he covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. Though यद्यपि the covetous couple means ईर्ष्यालु या दुष्ट दंपति, turned up their noses, उन्होंने अपनी नाक सकोड़ी, एंड और स्कोल्डेड हिम, और उसको डांटा, एज इफ जैसे कि ही वर आ थीफ, जैसे कि वह कोई चोर हो। फिर दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द सीज, और फिर उन्होंने अपनी टोकरी को, उसकी टोकरी को राख से भरने दिया। ऑन कमिंग होम, अपने घर आने पर, द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को बगीचे में ले गया। इट बीइंग विंटर, their favorite cherry trees was bare, it being winter, सर्दी का मौसम होने के कारण उनका प्रिय चेरी का पेड़ जो था वो बेयर मीन्स बिना फूलों का हो गया था, अनावृत हो गया था। ही स्प्रंकल्ड अ पिंच ऑफ असेज ऑन इट, ही उसने स्प्रंकल्ड मीन छिड़की, अ पिंच मीन्स एक चुटकी भर, असेज राख, ऑन इट उस पर, एंड लो और देखो, it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. It sprouted blossom, sprouted means अंकुरित हो गया, blossoms कलियां, अंकुरित होकर के जैसे कलियां खिल गई हों, until it became a cloud of pink blooms, कि वो ऐसा हो गया जैसे गुलाबी फूलों के क्लाउड्स या बादल आ गए हों, कि उसमें कलियां अंकुरित होने लगी, और जब तक कि वहाँ गुलाबी फूलों का बादल बन गया जिसने हवा को खुशबूदार कर दिया, परफ्यूम्ड मीन्स खुशबूदार कर दिया। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द ब्लेज, यह समाचार पूरे गांव में फील्ड हो गया, भर गया, फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर, और प्रत्येक व्यक्ति इस वंडर, इस आश्चर्य को देखने के लिए दौड़ा। द कोवेटस कपल ऑल्सो हेयर्ड द स्टोरी, कोवेटस कपल उस लोभी दंपति ने भी यह कहानी सुनी, हर्ड मीन्स सुनी, एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल, और गैदरिंग एकत्रित करने लगे, द रिमेनिंग बची हुई एसेज राख ऑफ द मिल, और उस चक्की की बची हुई राख को उन्होंने इकट्ठा किया। कैप्ट दैम टू मेक विदर ट्रीज ब्लूजम, कैप्ट दैम टू मेक, कि उसको रख लिया, किस लिए, कि वे मुरझाए हुए पेड़ों को, ट्रीज ब्लूजम खिलाने के लिए उन्होंने उसको भर के रख लिया। द काइंड ऑफ ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द ब्लेज, द काइंड ओल्ड मैन, उस दयालु बूढ़े व्यक्ति ने, हियरिंग सुनते हुए या सुनकर, दैट कि हिज लॉर्ड उनका मालिक या राजा, द डेमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड, कि हाई रोड पर पास गुजरने वाला है, कि जब उस दयालु व्यक्ति ने यह सुना कि उसका जो स्वामी है डेमियो गांव के निकट की ऊंची सड़क पर से गुजर रहा था, सेट आउट टू सी हिम, तो वह उसको देखने के लिए निकल पड़ा।
टेकिंग हिज बास्केट ऑफ असीज, टेकिंग लेकर के, हिज बास्केट अपनी टोकरी, ऑफ असीज राख की अपनी टोकरी को लेकर वह स्वामी को देखने निकल पड़ा। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड withered चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द बेसाइड। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, जैसे ही ट्रेन या गाड़ी, अप्रोच्ड मीन्स पहुंची, उसके स्वामी की गाड़ी जैसे ही पास आई तो वह क्लाइम्ड चढ़ गया, अप ऊपर, इनटू एन ओल्ड वेदर्ड चेरी ट्री, तो वह सूखे हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया, दैट जो स्टूड खड़ा हुआ था, बाय द बेसाइड रास्ते के किनारे पर। नाउ अब इन द डेज ऑफ द डेम्योज इट वॉज द कस्टम, कि डैम्यो के दिनों में या शासन काल में, इट वॉज द कस्टम, यह एक रिवाज था, परंपरा थी, व्हेन दियर लॉर्ड पास्ड बाई, कि जब उनका स्वामी पास से गुजरेगा, फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप दियर हाई विंडोज, तो सभी व्यक्ति अपने घरों की खिड़कियों को बंद कर लें। दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, और दे पेस्टेड, यहाँ तक कि वे उनको पेस्ट करके चिपका लें, जो उनकी विंडो खिड़कियों पर जो देखने की जगह है वहाँ पर वे पेपर की स्लिप पेस्ट कर लें, चिपका दें। सो इसलिए एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, सो एज नॉट टू, ताकि वह स्वामी पर ऊपर से नीचे की ओर देखने की अशिष्टता न कर बैठें। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. All the people, सभी लोग along the road, जो किनारे रहते हैं, सड़क के किनारे, कि सड़क पर सब लोग जो सड़क पर अपने हाथों और घुटनों पर नीचे झुककर या नीचे झुकने की अवस्था में तब तक रहते हैं जब तक कि उनका जुलूस नहीं निकल जाता। प्रोसेशन मीन्स जुलूस, पास्ड बाई नहीं निकल जाता। द ट्रेन ड्रू नियर, गाड़ी पास आई। वन टाल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड, वन टाल एक लंबा कॉम्पिटेंट मैन सक्षम व्यक्ति, मार्च्ड अहेड आगे चला या आगे बढ़ा। क्राइंग आउट टू द पीपुल बाय द वे, क्राइंग आउट चिल्लाते हुए, जो रास्ते में लोग थे उन पर चिल्लाते हुए वह आगे बढ़ा। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल नीचे झुक जाओ। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने नीचे करो, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और प्रत्येक व्यक्ति नील डाउन अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वाइल द प्रोसेशन, जब प्रोसेशन उनका जुलूस जो है निकल रहा था, जुलूस के निकलते समय सभी व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द बैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, सडनली अचानक, द लीडर ऑफ द बैन कोट, कि अचानक बैन का जो लीडर था उसकी निगाह पेड़ पर पड़ी जहाँ पर वह व्यक्ति बैठा हुआ था। He was about to call out to him in an angry tone. He was about to call. वह उसको लगभग क्रोध भरी आवाज में बुलाने ही वाला था, पर जब उसने देखा कि वह इतना बूढ़ा है, but seeing he was such as old as follow, जब उसने देखा वह इतना बूढ़ा है, तो he pretended not to notice him and passed him by. तो उसने pretended बहाना किया जैसे कि उसने उसको नहीं देखा हो और समीप से निकल गया। So when the daimyo's पालकी drew near, so जैसे ही डेम्यो की पालकी समीप आई, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ ashes फ्रॉम हिज बास्केट, उस बूढ़े व्यक्ति ने एक चुटकी भर राख अपनी टोकरी से ली। स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, और उसे पेड़ पर बखेर दिया, छिड़क दिया। इन अ मोमेंट इट ब्रश इनटू ब्लूज्म, और एक ही क्षण में सारा पेड़ एक ही क्षण में
या एक ही पल में वह पेड़ खिल गया, ब्रस्ट इनटू खिल गया। द डिलाइटेड डेमियो ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Delighted डेमियो, प्रसन्नचित्त हुए डेमियो ने यह ऑर्डर दिया कि द ट्रेन, गाड़ी को, टू बी स्टॉप्ड, रोका जाए, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और उस आश्चर्य को देखने के लिए जाया जाए। आनंदित या खुश हुए डेमियो ने गाड़ी को रोकने का आदेश दिया और उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बाहर आया। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, कॉलिंग बुलाते हुए, उस बूढ़े आदमी को बुलाते हुए, ही थैंक्ड हिम, उसने उसका धन्यवाद किया, एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्स, केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया कि सिल्क के कपड़े के उपहार, स्पंज, केक, पंखे और अन्य इनाम उसे दे दिए जाएं, रिवार्ड टू हिम दे दिए जाए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कस्टल, और ही, उसने, इवन भी, इन्वाइटेड, आमंत्रित किया, उसको आमंत्रित किया अपने हिज कस्टल, अपने दुर्ग पर। सो द ओल्ड मैन वेंट gleefully home to share his joy with his dear old wife. सो इस प्रकार द ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, वेंट गया, gleefully, प्रसन्नता पूर्वक, उल्लास के साथ, होम, घर, टू शेयर हिज जॉय, अपनी खुशी को बांटने के लिए, विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी प्रिय बूढ़ी पत्नी के साथ। बट वैन द ग्रीडी नेवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब लालची पड़ोसी ने इस बारे में सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, तो उसने कुछ मैजिक, उस जादुई राख को उठाया और हाईवे पर निकल गया, उस सड़क पर निकल गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोज ट्रेन केम अलोंग, एंड उसने वहाँ जब तक इंतज़ार किया जब तक कि डेमियो की गाड़ी वहाँ पर ना आ गई। एंड, और इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, अपने घुटने झुकाए बिना, जैसे कि अन्य भीड़ ने झुका रखे थे, घुटनों के बल बैठे बिना, ही क्लाइम्ड आ बेदर्ड चेरी ट्री, वह एक बेदर्ड, सूखे या मुरझाए हुए चेरी के वृक्ष पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, जब डेमियो स्वयं लगभग उसी पेड़ के नीचे खड़ा था, he threw a handful of ashes over the tree, उसने एक मुट्ठी भर राख उस पेड़ पर गिरा दी, which did not change a particle, उसका एक कण भी नहीं, जिसने एक कण भी नहीं बदला। द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डेमियोज एंड हिज वाइफ, द विंड ब्लो, हवा चली और वह फाइन डस्ट, अच्छी खासी धूल, नाक में और आँखों में, डेमियो और उसकी पत्नी की आँखों में और नाक में भर गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, उसने इतनी छींकें आई, ऐसी छींकना और दम घुटना, चोकिंग, दम घुटने लगा। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, इट, इसने स्पॉइल्ड, गंदा कर दिया था सारी प्रतिष्ठा को, कि उसने जुलूस की सारी शान और प्रतिष्ठा को दूषित कर दिया था या बिगाड़ दिया था, प्रोसेसन, जुलूस की प्रतिष्ठा को। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, द मैन हुज, वह आदमी जिसका कार्य चिल्लाकर बोलना था। गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, खींचकर, कि उसे पेड़ से खींचा और उसे राख की टोकरी के साथ सड़क के एक तरफ गड्ढे में ढकेल दिया। सीज द ओल्ड बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम, उसको खींचकर, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से खींचकर उसे एक गड्ढे में धकेल दिया। एंड टम्बल्ड ही मेड हिज एस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, किनारे की, रोड के किनारे जो गड्ढा था उसमें उसको धकेल दिया। द बीटिंग हिम साउंडली,
देन फिर बीटिंग हिम साउंडली, और उसे अच्छी तरह से पीटा गया। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, उसे मृत समझकर छोड़ दिया गया। दस, इस प्रकार द बिग ओल्ड मैन डाइड इन द मड, कि वह बूढ़ा दुष्ट व्यक्ति मिट्टी में ही मर गया। बट किंतु द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, लेकिन उस कुत्ते का दयालु मित्र, उस कुत्ते का दयालु दोस्त अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से रहने लगा। एंड वो दोनों ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, और दोनों ने ही अपना बुढ़ापा सुखपूर्वक बिताया। ग्रीन ओल्ड एज सुखपूर्वक, उसकी पत्नी ने और उसने। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा कि दुष्ट व्यक्ति के साथ क्या होता है, हमेशा गलत होता है, और अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा होता है। इसीलिए हमें हमेशा सभी की भलाई करनी चाहिए, किसी के साथ कभी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।